नमः शिवाय। चर्चा प्रारंभ करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव को कैसे देखना है, किस प्रकार से समझना है। जो इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो पता होगा, जो लोग नवीन जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, उन्हें मैं ये प्रार्थना करूंगा कि पहले भाव और दूसरे भाव की वीडियो को देख लें, ताकि आप ये समझ पाए कि इन भावों को पहचानना कैसे है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं पंचम भाव की चर्चा। पंचम भाव आपके जीवन में किस प्रकार का सुख, विशेष जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को और आपके संस्कारों को, इंद्रियों को प्रभावित करता है और क्या क्या प्रदान करता है आपके जीवन में, कितना महत्वपूर्ण है, किन चीजों से जुड़ता है, इसके बारे में। तो पंचम भाव है बुद्धि और संतान का मुख्य भाव। ये पंचम भाव, फिफ्थ हाउस, आपकी बुद्धि की क्षमता और आपकी संतान की प्राप्ति आपको होगी, नहीं होगी, किस प्रकार होगी, श्रेष्ठ होगी, असफल संतान की प्राप्ति होगी, संतान आगे जाकर क्या करेगी, आपकी बुद्धि किस तरह से, किस प्रकार से विकसित होती जाएगी, ये सभी चीजों के बारे में बताता है। तो शुरू करता हूं, अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं, बने रहें वीडियो में। संतान सुख, बच्चों का जन्म कब होगा, पंचम बताता है। बच्चों का सुख आपको मिलेगा होने के बावजूद कि बच्चे, संतान आपके पास है, पर क्या वो सुख आगे जाकर के आपके बुढ़ापे में, आपके युवा अवस्था के बाद जब भी आपकी संतान की आपको प्राप्ति हुई, तो कुमार अवस्था में, वृद्धावस्था आने से पहले ये आपको देगी, प्रदान करेगी, ये पंचम भाव बताता है। तो पंचम भाव यदि खराब है तो ये सभी चीज़ों को भूल जाओ। संतान श्रेष्ठ नहीं होगी, संतान कहीं ना कहीं वाद विवाद में फंसेगी, जिसके कारण आपके जीवन में भी पूर्णतः आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, कष्ट आएगा। यदि संतान पंचम भाव अच्छा है तो संतान इतना श्रेष्ठ नाम करेगी, इतना श्रेष्ठ नाम करेगी कि आपका जीवन और सफल हो जाएगा और आपको और प्रसिद्धि, नाम और सम्मान की प्राप्ति जीवन भर होती रहेगी, यहां तक कि धन की भी। बुद्धि, अब बुद्धि को कैसे दर्शाता है? बुद्धि को यह दर्शाता है ज्ञान के माध्यम से। तो बुद्धि और ज्ञान दोनों को यहां जोड़ो। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन पावर, स्मरण शक्ति, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैचिंग पावर और आपकी उच्च शिक्षा, हायर स्टडीज को ये पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है कि कितने प्रकार की, किस प्रकार की, किस अव्वल दर्जे की श्रेष्ठ शिक्षा को आप प्राप्त करते हो। हायर स्टडीज आपने पढ़ी है, पीएचडी, डिलीट जैसी अच्छे अच्छे शोध संस्थानों में जा करके आपने किस प्रकार से अपना ज्ञान अर्जित किया है। और पंचम भाव पूर्व पुण्य है, पर पूर्व पुण्य की चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि पंचम बिगड़े तो ना हायर स्टडी है, और यदि हायर स्टडी हो गई खराब होते होते तो उसका लाभ नहीं है। ठीक है ना। तो ये जितनी भी मैंने बातें रिप्रेजेंट करी हैं, दोबारा शिक्षा से, बुद्धि से संबंधित, यदि ये भाव खराब हो जाएगा तो इससे संबंधित कोई भी लाभ आपके जीवन में नहीं प्राप्त होगा। तो अपने पंचम को देखो। और यदि आप आगे जाकर के पीएचडी करना चाहते हो, नेट, जेआरएफ जैसे परीक्षाओं में असफल हो रहे हो, या और किसी और क्षेत्र में अच्छी बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, हायर स्टडी करना चाहते हो, और अगर पंचम खराब है तो ये जो वहां पर जाने में जो परेशानी आपको आ रही है कि आगे असफलता आ रही है, आप नहीं बढ़ पा रहे, तो पंचम भाव खराब होगा। तो पंचम भाव का आज देखो कि पंचम का लॉर्ड कौन बनता है और किस प्रकार से खराब है। तो खराब है तो मेरी सहायता लो, मैं आपकी सहायता करूंगा, या किसी और एस्ट्रोलॉजर की सहायता लो। तो पंचम भाव से भी रुकावटें आती हैं। ठीक है ना। अब शुरू करते हैं, आगे इस वीडियो को ले जाते हैं। वो ये दर्शाता है पूर्व पुण्यों को। पूर्व पुण्यों को कैसे दर्शाता है समझिए। पिछले जन्म के अच्छे कर्म, फल, पुण्य, और इस जन्म में वो किस प्रकार से मिलेंगे ये दर्शाता है। अब और सरल बनाता हूं। पिछले जन्म में किए हुए जो अच्छे कर्म हैं, केवल अच्छे कर्म, जो अच्छे कर्म किए हैं, उनका जो फल है वो इस जन्म में किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो अच्छे कर्मों का पिछले जन्मों का जो फल है वो इस जन्म में किस प्रकार मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भी दर्शाता है। और एक बहुत श्रेष्ठ बात जो बहुत से लोगों को सुनकर अच्छी लगेगी, अचानक से धन मिलना, आकस्मिक धन जिसको कहते हैं, ये पंचम भाव उसको भी दर्शाता है। अब कैसे दर्शाता है? लॉटरी, शेयर बाजार और सट्टेबाजी से मिलने वाला जो अचानक लाभ धन है उसको दर्शाता है। यदि ये अच्छा है तो रिस्क लो, यदि ये खराब है तो इन सभी चीज़ों से दूर रहो। मेरे से बात करने के लिए ऊपर दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर मैसेज करके मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई दे देगा और आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक हो जाएगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगे और मेरी जो जानकारी सरल तरीके से आपको समझ में आ रही है तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को प्लीज़ अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।
नमः शिवाय टू ऑल।